लक्ष्मी प्राप्त होगी। लक्ष्मी। प्रारंभ हुआ। स्वागत है लक्ष्मी, अपने नए घर में स्वागत है आपका। यहाँ से बाहर जाने का प्रयास करने की कोई भी मत करना थी, क्योंकि जब तक मैं न चाहूँ आप यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। तुम्हें सदा सदा के लिए मेरे पास आना है, तो आपको तब तक मेरे पास रहना जब तक मेरी मृत्यु न हो। कर्म करने से पूर्व फल का आकलन करना चाहिए नरकासुर। तुम भूल रहे हो कि मैं कौन और क्या कर सकता। कौन आएगा मेरे अंत के लिए? कोई सहायता नहीं करेगा तुम्हारे लिए, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पति के कोई मेरे घर प्रवेश नहीं कर सकता। और जब तक रहना चाहो कोई मुझे बाज नहीं सकता। सीख चुका कि योग में संसार के हित का सहयोग छिपा होता है। शरीर के साथ में उग्र अवस्था में इधर उधर भटक रहा और नारायण ने अपने चक्र से उस शरीर के भाग किए, तो वो भाग जहां जहां गिरे वो स्थान शक्ति पीठ बन गया। सती का योनि भाग गिरा और नरकासुर वहां तांत्रिक साधना का उपयोग कर रहा है ना? मैं कामाख्या देवी के रूप में नरकासुर का संहार करूंगी और देवी लक्ष्मी समेत उन 16,000 स्त्रियों को मुक्त करवाऊंगी। अब समय आया है कामाख्या देवी के रूप में मैं आपसे जन्म लूंगी। मेरी देह ही उस ऊर्जा को नियंत्रित कर सकती है। कामाख्या का जन्म मेरी नाभि से होगा। हमारे झूठ की ऊर्जा का वहन मैं सिंह के स्पर्श से करूंगा।
जिसने नारी के जीवन को नर्क बनाने का सोचा, उसे सदा के लिए नर्क का अतिथि बनाकर भेज दिया जाए। बस करूंगी कि वो मेरा आवाहन करे। वो सोचेगा कि मैं वहां उसके आवाहन पर आई और सती के योनि भाग के रूप में मैं तो पहले से ही वहां विद्यमान हूं। शीघ्र ही नरकासुर मेरा आवाहन करेगा और फिर क्या अर्थ है शब्दों का? मैं पिता बनने की पहल क्यों नहीं कर सकता? नरकासुर हूं मैं, प्रमाण निकालूंगा, अपनी तंत्र शक्ति से पिता बनकर दिखाऊंगा। अब मैं उस देवी का आवाहन करूंगा जो मेरी हर कामना मैंने किया देवी, अगर हो दर्शन दो देवी। तुमने नारी का अपमान किया है नरकासुर, ये देवी को बंदी बनाया है। तुम्हारा अंत निकट है नरकासुर। कितनी बाधाएं जगा लो देवी, तुम बच नहीं सकती। मैं क्या करता हूं? मेरी मनोकामना पूर्ण करनी थी, इसे पूरा होने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। तुम भी नहीं। इसका अंत तुम्हारे हाथों नहीं होगा भयानंद। तूने नारी को वस्तु समझने की भूल की, जब चाहा उसे भोग लिया। इतने अत्याचार किए हैं नारियों पर तूने, तेरा अंत भी अब एक नारी ही करे। मैं करूंगी तेरा अंत। 5 वरदान मिले हैं मुझे महादेव से, तुम मुझे नहीं मार सकते। तुमने वरदान में 16,000 स्त्रियों की मांग, वो तुम्हें मिली। तुमने मांगा कि तुम्हारी संतानें अवजित हो और मैं तुम्हें संतान को जन्म देने ही नहीं दूंगी। तीसरा वरदान ये कि जब तक तुम मर नहीं जाते तुम श्रीहीन नहीं हो, अर्थात लक्ष्मी जो तुम्हारे पास है तो वो भी तुम्हारे पास नहीं रहेगी। तुम मुझे नहीं मार सकते, ऐसी कोई शक्ति शेष नहीं जो मुझे मार सके। नहीं मार सकती तुम मुझे। चौथे वरदान, तुमने कहा कि कोई देव या असुर तुम्हें नहीं मार सकता, परंतु मूर्ख मैं तो दूंगी। 5वां और अंतिम वरदान, मैं चाहता हूँ कि जब तक मैं स्वयं अपने अंत का आवाहन न करूं तब तक मारा न जाऊं। परंतु तुमने तो स्वयं मेरी कामना, महाकाली की कामना तुमने अब
कामना नरकासुर, तो तुम्हारा अंत प्रस्तुत है। मैं आपके पति का भक्त रहा हूं। सैकड़ों वर्षों पहले उसकी तपस्या की। मुझे ऐसी मृत्यु को सदा मेरा स्मरण करे, क्योंकि भक्त के भेष पर असुर के तुम्हारी मृत्यु के काल का काली चतुर्दशी, काली चौदस के नाम से जानी जाएगी। प्रकृति का स्थान सदा के लिए कामाख्या मंदिर के नाम से जाना जाएगा और तुम यहाँ कामाख्या रूप से विराजोगी पार्वती। दयानंद भैरव तुम्हारी और तुम्हारे भक्तों की रक्षा के लिए सदैव सज्ज रहेगा। आज रात्रि अमावस्या है और नरकासुर ने घोषणा की थी सब कुछ श्रीहीन कर देगा, तो संसार को श्रीहीन होने से बचाने के लिए हमें आजादी करना होगा।